नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, या आप कह सकते हो टाइम डिस्टेंस। तो ये हमारा जो टॉपिक है समय, दूरी और चाल वाला, देखो इसमें ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपना एक बेसिक इसमें फॉर्मूला होता है और वो है फॉर्मूला अपना चाल ज्ञात करने का। ठीक है, चाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलता है। तो मैं कहूँ कि बताओ 2 घंटे में, ये समय है कितना, 2 घंटे। तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हम कहेगा कि जो 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की, यानी 1 किलोमीटर की 5, यानी एक सॉरी 5 किलोमीटर की जो दूरी है 1 घंटे में तय करता है। तो भाई 2 घंटे में कितने किलोमीटर की करेगा, 10 किलोमीटर की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कि दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा चाल इंटू में समय। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ज्ञात करने। क्लियर आ गई। अब यहाँ अब देखो, यदि अपन से पूछे कि चाल क्या होगी, चाल ज्ञात करने का यदि अपन से फॉर्मूला पूछेगा तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी और बटे में। अब देखो यहाँ चाल बराबर दूरी, ये इस तरफ आ गया तो बटे में क्या चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा समय। ये हो गया भाई क्या ज्ञात करने का, चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला। यदि अपन से पूछता है कि बताइए समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे में यहाँ चाल। क्लियर है। ये हमारे इस टॉपिक में 3 जो फॉर्मूले हैं वो मुख्य फॉर्मूले। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर ये वाला आपको याद है कि यदि हमें डिस्टेंस ज्ञात करना हो तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल इंटू। बाकी तो हम पक्षांतरण करके इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। क्लियर है। बाकी जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम प्रश्न हल करते जाएंगे। और देखो हमें इसमें किस बात का ध्यान रखना है। एक तो अपन को भाई इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो हमें ये दूरी जो देगा, ये चाल जो देगा, वो कभी कभार तो ये बात करेगा किलोमीटर प्रति हावर्स में क्या है, मीटर प्रति सेकंड में क्या है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है मुख्यतः। बाकी और जैसे जैसे पूछेगा हम चेंज कर लेंगे। अगर हमें ज्ञात करना हो किलोमीटर प्रति हावर्स से और चेंज करना हो, बताओ किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम दिए गई जो चाल है उसको हम किससे गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं अपन। 1 किलोमीटर की बात करूँ तो 1 किलोमीटर में बताओ कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। अब ये किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो 1 घंटे में बताओ कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में होती है 60 मिनट। और ये जो 60 मिनट होती है, प्रत्येक मिनट में बताओ कितने सेकंड, 60 सेकंड। इसलिए इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 60 से। तो देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, और देखो काटूंगा तो ये 2 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। इसका मतलब यहाँ आएगा 5/18। बस आपको यही याद रखना है कि यदि किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है तो बताओ किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। और यदि मीटर प्रति सेकंड से हमें बदलना है भाई किस में, किलोमीटर प्रति हावर्स में। जब अपन ये चाल को इसमें बदलेंगे तो यहाँ बताओ हम जो भी अपन को देगा उसको किससे गुणा करेंगे, तो 5/18 की जगह बताओ हम किससे गुणा करेंगे, 18/5, यानी उल्टा हो जाएगा। आप देखो ये याद रखने का तरीका कैसे, बेसिक मैंने समझा दिया कि 5/18 आया कहाँ से। अब इसको याद रखने का अपने पास में जो तरीका है वो ये है, देखो किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड। तो छोटा मान कौन सा होता है, छोटा ये वाला मान होता है भाई। मीटर, किलोमीटर बड़ी माप होती है, मीटर छोटी होती है, ये नहीं होती है। तो इससे यानी बड़े से छोटे में आएंगे तो देखो अपन ने छोटे से गुणा किया 5/18। यदि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो देखो यहाँ पर बड़ा है, तो इसमें भी इधर ऊपर वाला मान जो है वो क्या है, बड़ा है। तो 18/5 से हम
क्या करना है, ये जो मुख्य बातें हैं वो अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें अपन जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हल करते जाएंगे। देखते हैं। देखिए इस सवाल में अपन से क्या कह रहा है, अपन से कह रहा है कि भाई महेश जो है 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 72 किलोमीटर, ठीक है। तो बताओ वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो भाई इसकी स्पीड दे रखी है अपन को, और इसकी स्पीड जो है वो बताओ क्या है, 72 किलोमीटर प्रति हावर्स है। ये तो बात कर रहा है भाई 1 घंटे में 72 किलोमीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो स्पीड है, चाल है, वो बताओ क्या है। तो इसकी चाल हो गई भाई 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब हमसे कह रहा है कि बताओ वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी इसको हमको बदलना किस में है, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि किलोमीटर प्रति हावर्स से बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो बताओ किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, आंसर अपना आ जाएगा। तो 18 से गुणा करूंगा तो ये 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया तो 20। अब क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसकी जो चाल है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में दूरी पूछा है अपन से, भाई 20 मीटर की दूरी तय करेगा। आ गई बात समझ में, यानी यहाँ किलोमीटर प्रति हावर्स में थी स्पीड, इसको हमने बदल दिया किसमें, मीटर प्रति, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। इसमें अपन से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मोहिनी की चाल 100 मीटर प्रति सेकंड है। देखो यहाँ मोहिनी की जो चाल अपन को दे रखी है, मोहिनी की जो स्पीड है वो बताओ क्या है, ये है भाई 100 मीटर, और 100 मीटर भी क्या है, यानी 100 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या है, मोहिनी की चाल है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 100 मीटर की, कोई बात नहीं। आगे देखो, तो बताओ उसकी प्रति मिनट। अब देखो यहाँ मिनट में पूछा है, ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो दूरी, इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो दूरी कितनी हो गई भाई, दूरी आप कहोगे कि सर 100 मीटर की। बताओ समय कितना है, समय है 1 सेकंड का, है या नहीं है, साफ साफ कह रहा है। अब हमको भाई 1 मिनट में, यानी ये बताना है कि उसकी प्रति मिनट की चाल क्या होगी, यानी 1 मिनट में वो दूरी कितनी तय करेगा, ये अपन को ध्यान यानी ये अपन को बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ, तो देखो यहाँ 1 सेकंड में भाई 100 मीटर की दूरी तय करता है। बताओ 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में दूरी बताओ कितनी तय करेगा भाई, 1 मिनट में ये दूरी तय करेगा। 1 मिनट में भाई सेकंड होते हैं कितने, 60, तो इसको 60 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 6000 मीटर। अब बताओ यहाँ 6000 मीटर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसलिए ये 6000 को अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो बताओ किसका भाग दूंगा इसमें, 1000 का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1 मिनट में जो दूरी तय करेगा वो 6 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर प्रति मिनट, ये इसकी दूरी आ जाएगी एक हिसाब से अगर अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। क्लियर है। तो 6 किलोमीटर प्रति मिनट की उसकी क्या हो जाएगी, अब चाल हो जाएगी। जैसा पूछे वैसे अपन हल कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में कह रहा है अपन से, एक कार है 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती, ठीक है। एक कार है और भाई दूरी अपन को दे रखी है, बताओ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, है या नहीं है। और ये 180 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये भाई किस हिसाब से, तो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी टाइम दे रखा है, टाइम बताओ कितना है, 4 आवर्स है। 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती, उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए। अब ये कह रहा है कि भाई इसकी चाल को हमको बढ़ाना है, पहले जैसी चाल इसकी नहीं रखनी है, कितना बढ़ाएं, ठीक है, कि वह दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। अब देखो इसकी चाल को हम कितना बढ़ाएं ताकि 3 घंटे में वो दूरी तय कर सके। अगर देखो यहाँ हमको समय दे रखा है
और दूरी दे रखी है। अगर मैं यहाँ चाल ज्ञात करना चाहूँ, स्पीड बराबर समय हो जाएगा भाई, बताओ क्या, दूरी बटे में समय। 180 ये दूरी है और बटे में 4। क्लियर है। अब देखो यहाँ अगर आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड है अभी फिलहाल में उसकी। हमसे कह रहा है कि भाई हमको वो दूरी 3 घंटे में तय करनी है। कितने घंटे में तय करनी है? 3 घंटे में। तो यहाँ देखो अब समय की जगह क्या आ जाएगा? 3 घंटे। तो बताओ ये नई वाली जो स्पीड है वो क्या होगी? 180 और बटे में ये 3 घंटे का समय है तो 3 यहाँ लिख दूंगा तो ये स्पीड आएगी या नहीं आएगी? बताओ, नई वाली चाल आ जाएगी। भाई किस चाल से चलना पड़ेगा अगर 3 घंटे में दूरी तय करनी है? तो यहाँ आएगी। देखो इससे कट रहा है ये 6 3 18, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति आवर। यानी अगर हमको वही दूरी 3 घंटे में तय करनी है, 180 किलोमीटर की यदि 3 घंटे में तय करनी है तो भाई 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर वही दूरी हमें 4 घंटे में तय करनी है तो यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 3 घंटे में तय करने के लिए, तो भाई 3 घंटे में तय करने के लिए तो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर यहीं ये पूछता कि बताओ पहले से अब दूरी और कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो पहले से अब स्पीड और कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले स्पीड 45 की थी अब 60 की करनी पड़ेगी, यानी पहले से भी 15 की स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर ऐसा पूछता तो। लेकिन पूछा है कि 3 घंटे में तय कर सके इसके लिए किस स्पीड से चलना होगा? 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल में अपन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है। अब देखो यहाँ ये 48 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या है? उस व्यक्ति की स्पीड है, चाल है। बताऊँ, चाल अपन को दे रखी है और ये जो चाल है वो कितनी है? चाल बराबर है 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये उस व्यक्ति की स्पीड है, ठीक है। 9 घंटे में यात्रा तय करता है, यानी यात्रा तय करने में उसको समय लगा। बताओ कितने घंटे का? 9 घंटे का क्या लगा? समय लगा। ठीक है, बात यह था। अब कह रहा है कि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे। अब देखो वो व्यक्ति है, उस यात्रा को बताओ कितने समय में, तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ये नया समय है। वो व्यक्ति उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहता है। कितने घंटे में तय करना चाहता है? 8 घंटे में। तो उसे किस चाल से चलना होगा? यानी अगर ये 8 घंटे में चलना चाहे तो इसको किस चाल से चलना पड़ेगा, ये हमको ज्ञात करना। अब देखो भाई ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बताओ, अगर हमारे पास में दूरी आ जाए तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपना? ये होता है दूरी बटे में हो जाएगा क्या? समय। लेकिन क्या हमारे पास फिलहाल दूरी है? नहीं है। बताओ कहाँ दे रखी है दूरी? नहीं दे रखी। क्या दी गई जानकारी से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड हमारे पास में है 48 किलोमीटर प्रति आवर्स और टाइम है 9 घंटे का। ये कुल टोटल आएगी, अभी गुणा नहीं करेंगे अपन, बाद में देख लेंगे। ये कुल टोटल हमारी डिस्टेंस आ गई, यानी दूरी आ गई। दूरी बताओ कुल टोटल कितनी है? ये जो दूरी है, दूरी कुल टोटल हो गई, बताओ कितनी है? 48 गुणा में 9। अब हमको ये समय ज्ञात करना है तो भाई इसको हल कर लेंगे। दूरी है 48 गुणा में 9 और बटे में बताओ समय कितना है? 8 का, तो 8 लिखूंगा। 8 6 48 और 6 नाम 54। बताओ अब उसको किस हिसाब से चलना पड़ेगा? तो 54 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके वो 8 घंटे में वो यात्रा को पूरी कर पाएगा। तो हमसे यही पूछा है, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति आवर। वैसे ये बिल्कुल इजी होते हैं, बस अपन को फॉर्मूला याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैं रोज़ आपके लिए 5 प्रश्न लेके आता हूँ और ये 5वां जो प्रश्न है
आपको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। बाकी ये 5वें प्रश्न को मैं कल की क्लास में शुरुआत में हल करवाऊँगा। तब तक आप इसको हल करने की कोशिश करो, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें औसत चाल पूछी। औसत चाल इसका मतलब एवरेज निकाल देना, चाल निकालने की। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में। आप सभी साथियों को धन्यवाद।